इसीलिए हमने थोड़ा क्वेश्चन भी बना दिया। आज की कार्य गोष्ठी के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी, विशिष्ट अतिथि आशीष साहब, संचालक किया है राजी बसंत, और हमें खींचा है माता जी ने पूरी तरह से खींच देते हैं, किसी को छोड़ते नहीं, किसी को बहुत दिक्कत किया। आज का ये गोष्ठी का शुभारंभ हुआ है वाणी मंदान से और जी से सबसे, तो हमारी गोष्ठी भी बड़ी निर्भय रही है। आज सभी ने दिल खोल करके अपनी बात कही, सुनी। हमें बड़ी खुशी है कि खुशीनगर से हमारे राशि साहब आए हैं और बलिया से हमारे पंचायत जी, दोनों ही क्रांतिकारी रहे विशेष है। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारी इस गोष्ठी में, छोटी सी गोष्ठी में दूर दूर से गणमान्य लोग आते हैं। मैं थोड़ा सा अपने स्थितियों को गोष्ठी का परिचय दे दूँ। जैसे पहले हम कुछ लोग आपस में एक दूसरे के घर पर बैठ करके कितना पाठ करते हैं। कालांतर में ये निश्चय हुआ कि हम लोग उस स्थान को विशेष रूप में जहाँ सभी लोग पहुँच सकें, क्योंकि घरों में पहुँचना हर एक के लिए संभव नहीं हो पाता। तो गोष्ठी जब करनी है किसी विशेष उद्देश्य की जाती है। हमारे डॉक्टर साहब ने आदर्श हॉस्पिटल में चल रहा है, उन्होंने सहर्ष उनको गोष्ठी के लिए स्थान दिया और चूंकि आदर्श हॉस्पिटल था, गोष्ठी का नाम भी आदर्श साहित्य परिषद पड़ा, क्योंकि ये आदर्शों पर टिकी है। हमारे आदर्श हैं हिंदुत्व के प्रति स्वामी विवेकानंद जी, और जिनसे जिन्हें गर्व नेता शब्द कहते हैं, गर्व होता है नेता का शब्द। हमारा प्रयास यही है कि हम गोष्ठी के माध्यम से राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित करें, नए लोगों को लिखने की प्रेरणा दें। आज साहित्य से दूर होते जा रहे हैं गोष्ठी हमारी महीने में 4 बार होती, कभी 5 बार हो जाती है। वैसे 3 गोष्ठियाँ हमारी बृहस्पतिवार को होती हैं, लेकिन जो लोग कार्यरत हैं उनको देखते हुए एक गोष्ठी रविवार के दिन रखी गई है, जिससे वो लोग आ सकें। तो बाकी दिनों में तो रिटायर्ड लोग ही हम लोग आते हैं, लेकिन रविवार के दिन काफ़ी गोष्ठियाँ होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या होती है। इस तरह से हमारी गोष्ठी कई वर्षों से निरंतर कार्यरत है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने नामांकनों को काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच गई है। इसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे विश्वास जी का है। ये सबको इकट्ठा करते रहते हैं और इनको कोई मना नहीं कर पाता। तो एक बात यह है कि देखो ये आमंत्रित करते हैं कि जरूर हैं। और हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा श्रेय है कि अस्पताल में उन्होंने इतना सुंदर कक्ष आप देखते हैं, साहित्यिक कक्ष, जहाँ क्रांतिकारी साहित्यकार और आध्यात्मिक विषयों को ही चित्र दिए हुए हैं, ऐसा कक्ष बनाया है। यहाँ बैठ कर के आदमी का चिंतन ही हो। इस प्रकार हमारी गोष्ठी कई वर्षों तक निरंतर चल रही है और सभी का योगदान है, वो आते हैं।
हमारे माता जी जो हैं उनका काम है कि सब कुछ कैद करना। आप देख रहे होंगे कि उन्होंने लगा रखा है कैमरा। ये पूरी गोष्ठी को ये इसमें कैद कर लेते हैं और बाद में सभी को तो हम लोगों को भी तसल्ली होती है कि भाई हमारा जो वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुआ है तो वो सबके पास हमारे हिमाचल सेक्शन जी जो हैं सेक्रेटरी हैं और निरंतर हमारी दृष्टि में आते हैं। उनकी संस्था चल रही है। हमारे एक श्रोता राहुल हैं। देखिए श्रोता की बहुत आवश्यकता होती है। कहने वाले तो सभी होते हैं, सुनने वाला बहुत धैर्यवान व्यक्ति होता है जो सुनता है, वरना हमने अपनी जगह सबसे आपने जो समीक्षा की निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इकलौते श्रोता हैं, इसलिए आप बहुत ही सम्माननीय हैं हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा सीमा जी आपकी सहयोग से सब आए हैं यहाँ पे। आज भी भोजनों बाद आई हूँ वैसे ऑफिस रहता है सर। निश्चित रूप से दिक्कत होती है, थोड़ा दिन देर में नहीं आ पाते हैं। और हमारे खुशीराम वाजपेयी जी अच्छी कविताएँ लिखते हैं। अच्छा आपने बहुत सुंदर आपने छंद सुनाए रखी है। और अभी काफी दिनों बाद आए हैं इसको दो बोल रहे थे। और अध्यक्ष का काम है कि सबकी अटेंडेंस तो लगता है। इधर हमारी सुरभि जी जो है, सुरभि जी आदि बहुत दिनों बाद आई हैं। निश्चित रूप से आपका भी उत्तर होगा कि भाई हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, नहीं नहीं मिल पाता हैं वर्किंग डे में गलती हो गई। फिर भी आप आते नहीं हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। नेहा जी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना है उनकी जन्मदिन की। और बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई। गजल सुनील जी ने भी बहुत अच्छी सुनाई थी। हाँ, दोनों ही अच्छी गजलकार हैं आप। हमारे निर्मल गुप्ता जी हिंदी साहित्य की बहुत सेवा कर रहे हैं, साहित्य परिषद के माध्यम से भी। और उन्हें ये गौरव होता है कि उन्होंने अपने साहित्यिक गतिविधियाँ किसी गोष्ठी से आरम्भ की। निरंतर ये यहाँ आते रहते हैं। काफी वरिष्ठ पद से आपने ज़्यादातर लोग लखनऊ में लेकिन बिहार में नहीं से हमारी आप ही हिमाचल से। हाँ मतलब शुरुआत की है, प्रैक्टिस की है। मतलब सबसे पहले सृजन कहते सर, यहाँ के बारे में सीमा नहीं बताया। मुझे ये गर्व, मुझे अंदर से सौभाग्य के साथ प्रतीत होता है कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ाने में, उनको ऊंचा पहुँचाने तक में हमारा सहयोग रहा है। तो ये गोष्ठी हमारी निरंतर चलती चली आ रही है। हमारी कार्यकारी अध्यक्ष विमोचन बाबू जी ये बड़े अच्छे व्यंग्यकार हैं। हालांकि आज उन्होंने बेटियों के ऊपर सुनाए, लेकिन व्यंग और हास्य की बहुत अच्छी कविता है। इस टेक्निक में आप बेटियों को प्रसिद्ध करेंगे। हमारे राजीव बसल जी जो हैं, ये एक्सटेम्पोर जो है, कहीं भी इनको खड़ा कर दीजिए, ये संचालन में बड़े माहिर हैं।
पता नहीं घर पर संचालन कर पाते नहीं कर पाते, उसका संचालन बड़ा अच्छा है। सर हैवी वेट चैंपियन माइक टायसन भी घर पे कुछ नहीं कर पाया। आपके सहयोग से बहुत बढ़िया हमारा कार्यक्रम हो जाता है। हमारे डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर साहब हृदय से कवि है, जो कविता में जीता है वही कवि होता है। एक तरह का व्यसन है, कविता करना भी एक व्यसन है, जिसको लग जाता है वो छूटता नहीं। तो डॉक्टर साहब को भी व्यसन लग गया है, डॉक्टर उसके हुए ही सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी रचना थी आपने मोक्ष के लिए, मुक्ति की बात कही थी, तो मुक्ति के लिए सभी तरसते हैं। गीता में तो पूरी गीता ही हमारे भगवत गीता जो है उसी का संदेश होती है मोक्ष प्राप्ति का, लेकिन कितने लोग उसका अनुसरण कर पाते हैं। लेकिन वास्तव में आप कर्मयोगी हैं, चिकित्सक का काम तो करते हैं, उसके साथ में समाज सेवा भी करते हैं, साहित्य सेवा भी करते हैं, निश्चित रूप से आप और हमारे विश्वास जी को पितामह हैं गजल के, जैसा आपने वासी साहब ने बताया उनके बारे में। वासी साहब तो ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि कुछ लोग बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, वो एक दूसरे की कमियाँ जानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कमी नहीं जाती। नहीं, वो कमी नहीं, वो कमी तो इसलिए कि क्रिटिक अगर नहीं होगा तो सही बात कैसे सामने आएगा। हम लोग सीखते हैं ये कैसे 30 बरस में करीब 28 साल का था। और जी यहाँ बैठ करके सबके ऊपर नजर रखते हैं, ऐसी नजर रखते हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो छोड़ने नहीं कोई गलती करते होंगे। मैं सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। कमल कौन है? सब नाम कमल। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप विजय सागर जी जैसे लोगों को, राजेश जी साहब जैसे लोगों को यहाँ बुला लेते हैं, ये हमारी बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक परिचय का दौर बढ़ जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, तो ना हम इतने यंग और नगर साहित्य का 42 किताबें आपने लिखी हैं, 42 किताबें इस उम्र में लिख देना बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो ये किताब नहीं लिख पाते। ये तो अगले साल जब आपकी 12 जनवरी आएगी, हम लोग तो अवश्य बनाएंगे। 12 जनवरी को हमारा वार्षिक महोत्सव होता है, संस्था को हम 12 जनवरी में हमारा होता है। हम चाहेंगे कि आप लोग हैं, आप